क्लास 6 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। आपने सॉल्व करना है। ए पार्ट में आपको गिवन है थर्ड का ए पार्ट 1/12 प्लस 1/12। इनको प्लस करना है आपने। सेम डिनोमिनेटर है, इधर भी 12 और इधर भी 12। तो सेम डिनोमिनेटर के लिए आप क्या करोगे, बाय में 12 और 1, 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 को 12 से डिवाइड किया 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1। तो ये क्या आ गया आपका 1 और 1 2, 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसको 1/6 भी लिख सकते हो। और इसके बाद है आपका एफ पार्ट। एफ पार्ट में माइनस करना है 7/7, 7/7 सॉरी एफ पार्ट में 12/7, 12/15, 12/15 माइनस 7/15 ये दिया है। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे 15 आपने नीचे ले लिया और 12 सेम डिनोमिनेटर है इसलिए इसको सेम माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद 12 में से 7 5, 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 भी लिख सकते हो और 5/15 भी इसको लिख सकते हो। अब है आपका जे पार्ट। जे से पहले एक आई पार्ट और कर लेते हैं हम। आई पार्ट में क्या है 1 - 2/3, 1 - 2/3, 1 है ये आपका। तो आप क्या करोगे, यहाँ नीचे भी 1 लोगे तो आपका डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, क्योंकि 1/1 हो गया यहाँ। तो ये आपका क्या आ गया 3 डिनोमिनेटर और 3 एलसीएम आ गया आपका, क्योंकि अलग से है ये 1 की और 3 की मल्टीप्लाई तो 3 एलसीएम 3 आ गया आपका। और 1 को 3 से डिवाइड किया 3 की और 1 की मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2। तो आपका क्या नंबर आ गया इधर 3 - 2 1 और डिवाइड बाय 3। अब इसके बाद है आपका जे पार्ट। जे पार्ट में आप क्या करोगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 0/4। अब यहाँ आपका सेम डिनोमिनेटर है 4 और 1 + 0। तो क्या होता है 0 में 1 प्लस करते हैं 1 और /4। आंसर क्या आ गया आपका 1/4। ऐसे ही आपका एम पार्ट है। क्या है एम पार्ट। एम पार्ट में आपकी स्टेटमेंट है 2 and 1/3, 2 and 1/3 माइनस 1 and 2/3। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 7/3 माइनस 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3। ये इसको सिंपल किया आपने सिंपल फ्रैक्शन में। अब इसका एलसीएम लिया आपने तो ये क्या आ गया आपका 3 एलसीएम और 7 - 5। तो 7 में से 5 माइनस हुए 2/3। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद है एन पार्ट। एन पार्ट के अंदर स्टेटमेंट है आपकी 3 - 12/5। इसको सोल्व करना है आपने। तो यहाँ जो आपका 3 है इसके बाय में कोई नंबर नहीं है, इसका मीन्स है कि इसके बाय में 1 है। अब देखो डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ 1 और यहाँ 5। अब हमने एलसीएम लिया 1 और 5 का। साइड में एलसीएम लेंगे जैसे 1 और 5,
1 की टेबल पे 1 और 5, फिर 5 की टेबल पे 5 1 जा 5, तो इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 5 आ गया एलसीएम हमारा। ऐसे ही फिर हमने क्या किया, 1 से डिवाइड किया 5 को तो 5 की और 3 की मल्टीप्लाई 15, माइनस साइन वही लगेगा जो इनके बीच में दिया हुआ है। अब 5 को डिवाइड किया 5 से 1 की और 12 की मल्टीप्लाई 12, तो क्या आ गया आपका 15 माइनस 12 3/5, ये आपका एन पार्ट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट आपको दी है, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल स्पेस इन हिज रूम, हर सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ वॉल स्पेस, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। उन्होंने इकट्ठा कितना पेंट किया ये बताना है। तो आपका 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन, पोर्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय शुभम। इज इक्वल टू कितना पोर्शन है 2/3 जो शुभम ने पेंट किया है। अब पोर्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय हर सिस्टर माधवी या पेंटेड बाय माधवी, वो कितना है 1/3। वॉल पेंटेड बाय पेंटेड बाय बोथ, दोनों द्वारा जो वॉल पेंट हुई है वो हमने निकालनी है। तो 2/3 जो शुभम ने पेंट किया था और प्लस 1/3 जो उसकी सिस्टर ने पेंट किया। तो अब इसको क्या किया आपने, प्लस किया, तो प्लस करने के बाद आपका क्या आ गया, सेम डिनोमिनेटर है 3 और 2 प्लस का साइन 1, तो क्या आ गया 3/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 1/1, क्या आ गया आपका 1। तो पूरी दीवार जो है वो पेंट हो चुकी है। फुल ऑफ वॉल पेंटेड बाय बोथ, क्या लिखोगे, फुल ऑफ वॉल पेंटेड बाय बोथ। फुल जो है पेंटेड बाय बोथ, दोनों के द्वारा जो है पूरी की पूरी दीवार जो है पेंट की गई है। तो वो क्या है आपकी, ये पोर्शन है जो दोनों ने पेंट किया है। अब है आपका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5th, कमलेश bought 3 and 1/2 of sugar, whereas Anwar bought 2 and 1/2 kg of sugar. Find the total amount of sugar bought by both of them. दोनों ने कितनी शुगर खरीदी है ये आपने निकालना है। तो पहले क्या लिखोगे, शुगर bought by कमलेश। 5th क्वेश्चन है ये आपका, शुगर bought by कमलेश। इज इक्वल टू 3.5 kg। अब इसके बाद
इसको आपने क्या किया, सिंपल फ्रैक्शन में यही कन्वर्ट कर लिया। तो सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7/2 kg। अब इसके बाद है आपका शुगर बोट बाय अनवर। शुगर बोट बाय अनवर, अनवर वो कितनी है आपकी 2.5 kg। और इसको भी आपने क्या किया, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो 2 2 जा 4 और 1 5/2 kg। अब क्या पूछ रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर की टोटल अमाउंट। तो आपने क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ शुगर। टोटल अमाउंट ऑफ शुगर bought by them। वो क्या आ गई आपकी 7/2 प्लस 5/2। इसको प्लस किया और प्लस करने के बाद क्या है, डिनोमिनेटर सेम है 2, 7 और 5, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12/2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। क्या आ गई आपकी ये 6 kg। जो आपकी टोटल अमाउंट है शुगर की, भाई शुगर कितनी है, दोनों ने जो खरीदी है अनवर और कमलेश ने, तो वो 6 kg है।